परमादरणीय साक्षात परब्रह्म परमात्मा सत्य सनातन स्वरूप ज्ञानमयी भक्तिमयी मूर्ति आदि अनंत अखंड नायक सच्चिदानंद स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में कोटि कोटि वंदन कोटि कोटि नमन करते हुए तथा जिस प्रभु की कृपा जिस प्रभु की प्रेरणा से जिस प्रभु के आशीर्वाद से इस यज्ञ का जो अवसर हम तय प्राप्त हुए वे भगवान बाल मुकुंद का चरणों में बार बार कोटि कोटि नमन एवं ग्राम के अधिष्ठात्री शक्ति जगत वंदनी जगत रक्षणी मां सुरकंठा का चरणों में कोटि कोटि नमन एवं इष्ट देवता भगवान श्री नागराजा नरसिंह भगवान नारद देवता भैरव देवता आदि ग्राम का समस्त आवाहिक मेरा इष्ट देवताओं का चरणों में बार बार कोटि कोटि नमन कोटि कोटि वंदन। मेरा यज्ञ की जो शक्ति यज्ञ की भक्ति थोड़ा कम कर दो, यज्ञ की भक्ति यज्ञ की शक्ति समस्त मेरी आचार्य मंडली समस्त आचार्य मंडली को वंदन एवं ये प्रांगण जो कि शोभा भक्ति विराजमान जो का चिंतन से ये प्रांगण में नैमे सारण्य को भाव नैमे सारण्य को चिंतन नैमे सारण्य रूपी तत्व समस्त मेरी मातृशक्ति मेरी माताओं मेरी बहनों श्रेष्ठ मेरा पूज्य मेरा बुजुर्ग जनों मेरा मित्रों मेरा बाल सखाओं, आज भगवान बाल मुकुंद की अनुकंपा से पितरों का आशीर्वाद से स्वजनों का सहयोग से और मित्र जनों की प्रेरणा से तथा श्रेष्ठ पूज्य बुजुर्ग जनों का आशीर्वाद से हम ये स्थान पर त्रिवेणी रूपी गंगा में स्नान करने का वास्ते भगवान को चिंतन कर लगा। ये त्रिवेणी में हम स्नान कर लगा। मैं वे भगवान बाल मुकुंद से प्रार्थना कर दूं, वे परब्रह्म परमात्मा से प्रार्थना कर दूं, पितरों से प्रार्थना कर दूं, हे परब्रह्म परमात्मा हे अनंत ब्रह्मांड नायक प्रभु सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबको जीवन मंगलमय हो, सबको जीवन ज्ञानमय हो। दुर्लभम ते मानुषम देहि 84 लाख योनियों में भ्रमण करीते नाना प्रकार की विपत्ति नाना प्रकार का कष्ट नाना प्रकार का दुख सहन करने का पश्चात और अंत तो भगवान एक मानव योनि ते हम ते प्रदान कर दन उद्धार का वास्ता। जन्म और मरण का बंधन से व्यक्ति 84 लाख योनियों में जन्म लेनी फिर मरण ते प्राप्त करी और ये जन्म और ये मरण और मनुष्य योनि में भी जब जन्म होंदू तो वे दिन हम लोग बोलना हो गया। जब जन्म मां का गर्भ से जीव लेंदो और जब वो इन जन्म लेनी तब एक जीव सिर्फ उनमें एक चेतना कोई ज्ञान नहीं हुए मां कोई बोध नहीं हुए थे माता पिताओं का द्वारा हुए थे ज्ञान हुए थे संसारिक बोध संसारिक विषयों सुख दुख को अनुभव वे जीवते हैं और वे जीव से मनुष्य बन जाओ वो जीव से मनुष्य बन जाओ और जे प्रकार का संस्कार जो ज्ञान हम वे जीवते देना वे ज्ञान का माध्यम से वे संस्कार का माध्यम से
वो मनुष्य में परिणित हो जांदो और मनुष्य में जब वो परिणित हो जांदो तो यो ज्ञान रूपी माध्यम से, ये ज्ञान रूपी चिंतन का माध्यम से और वे मानव जीवन से वो जन्म मरण का बंधन से मुक्त हो जाते। आज वो पुराणों को चिंतन हम लोग बोलना, हमारा अंदर एक भावना होंगी कली काल की एक विशेषता, एक भाव च व्यक्ति बोलदो अरे साबल मन का बात कहीं देखिन कर्म यो कख जान दो, पर जीवन मानव को नष्ट तो हो जान दो, शरीर अंतरात्मा व्यक्ति की कभी नहीं मरती। अंतरात्मा जो जीवात्मा जैसे हम आत्मा बोलना, वो आत्मा जीव के हमेशा अमर। भगवान गीता में बोली नैनम छिदन्ति पावका न चोदहन किलेंद, अर्थात न तो कोई अस्त्र काट सकदो न कोई जले सकदो। उन्हीं जीवात्मा छे वो कभी नष्ट नहीं होती। और अगर व्यक्ति सत्कर्म कर दो, व्यक्ति अगर पुण्य कर्म कर दो, तो वे पुण्य कर्म का माध्यम से वे जीवात्मा ये संसार रूपी बंधनों से मुक्त होते हैं और भगवान का धाम में निवास कर दी। और अगर वो संसारिक विषयों में आसक्त, संसारिक विषयों में लीन, लोभ मोह मद अहंकार अज्ञानता वे अंदर विषय रूप में वे जीव को कभी उद्धार नहीं हो सकते। भगवान कभी नहीं बोलन कि तुम सुबह उठा और मेरी माला हाथ में ले जा और बस संसार को कोई कार्य नहीं करा। भगवान ने गीता में बोली कर्मणि वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ए मानव हे जीव तू कर्म कर। सूर्योदय जब होंदो तो जीव से अपना कर्म की स्मृति होंदी कि मैंने क्या कर्म करना, आज मेरे कार्य क्या। और सूर्य को जब अस्त होंदो तो वो अपना कार्यों पे पूर्ण करने को प्रयत्न करो कि मेरा आज दिन भर का जितना कार्य है वो कार्यों तो मैं पूर्ण करूं। और एक घड़ी, एक क्षण, एक पल मैं थोड़ा सा विश्राम करूं। जब व्यक्ति वे विश्राम में जाऊं तो भगवान बोलते कि एक घड़ी आदि से भी पुनियाद चिंतन हरि का हम करें, हो जाए संसार सागर से पार। एक घड़ी, लेकिन हमारी दशा तो विचित्र है। सुबह उठना तो खाने की चिंता, जन्य रात खुलती तन्य सोचना क्या पकौला क्या खोला, है ना। और सुबह खाई जब एक 2 घंटे हुई नहीं तब दिन की चिंता हो जाने दिन में क्या खोला। और दिन में जब खाई नहीं तब 2 घंटा और व्यतीत हुए अब रात क्या खोला। और रात सेंधना भी खाने की चिंता रहती कि सुबह के खोला। और ये खाने की चिंता में सारो दिन हमारो सारो जीवन व्यतीत हो जाए। एक घड़ी भी हम लोग शाम का समय पर ही अपना घर में बैठे कभी विचार नहीं करना कि थोड़ी देर का वास्ता, एक पल एक क्षण का वास्ता हम हरि को चिंतन। हम तो बोला रहे कहीं देखिए बस ये संसार को यूं जो विषय है, ये विषय का कारण वो आसक्त जीव, और वे जीवित हैं गति प्राप्त नहीं होती। चाहे मैं चाहे चाहे आप चाहे कोई भी हो। हम लोग बोलना सत्कर्म, ये सत्कर्म का प्रभाव डाली लगाई ना, कोई डाली, कोई फलों की डाली लगाई, कोई फूलों की डाली लगाई, और जिस दिन में डाली पर फल लगन वे दिन हृदय में आनंद की अनुभूति होगी। हृदय में आनंद की अनुभूति होगी। आज ये डाल मैंने लगाई पर सुंदर फल लगाने लगे। ये धर्म रूपी फल, ये धर्म रूपी वृक्ष, और वे धर्म रूपी वृक्ष पर भक्ति रूपी फल से नहीं लगाने लगे। जीवात्मा 1 वर्ष पूर्व ये घर ते छोड़ते चली गई, और जब जीव को जन्म होंदो तो जीव मुट्ठी बंद करते होंगे। माँ का गर्भ से जब जीव जन्म लेंदो तो मुट्ठी बंद करते होंगे, बहुत कुछ लिखते होंगे के लिए भाग्य। और हम लोग बोलना कि जब जाऊं तो खाली हाथ जाऊं,
सत्य चाहिए, बात सही है, वे के मुट्ठी खुला रंग कुछ लेकिन साथ में जब जाऊं जीव तो अपना कर्म लिखते जाऊं, खाली तब भी नहीं जाऊं, खाली तब भी नहीं जान लगी, जैदन आई तैदन भी खाली नहीं आई, और जैदन जान लगे वे दिन भी खाली नहीं जान लगे, वे दिन भी वो अपना कर्म अपना साथ में लिखते जान लगे, जैदन आई तैदन अपना भाग्य लिखते हैं, अपना प्रारब्ध लिखते आई कि मैं संसार में कई प्रकार से अपना जीवन यापन करूं। मां का गर्भ से, पिता का गर्भ से, माता पिता हुए थे जय प्रकार को संस्कार देला, जय प्रकार को ज्ञान, जय प्रकार की शिक्षा माता पिताओं से वे ते मिली, वे जीव ते मिली, वो जीव से मनुष्य बन जाओगे। जय दिन मैं मां का गर्भ से जन्म लेते दिन न वे की कोई जाति, न कोई धर्म, न कोई गोत्र, न कोई कुल, पर जब मैंने मां का गर्भ से जन्म ली और जन्म लेने का पश्चात जो माता पिता का द्वारा होते हैं जाति, धर्म, कुल, गोत्र की प्राप्ति होगी। वे जीव कह दूसरा कुल में उठे दे दिया, बहुत सारा लोग कह दूसरा घर में कह बच्चा तो दे दे, वे को धर्म, वे को जाति, वे को कुल, वे को गोत्र, वे घर को बन जाओ। जीव से मनुष्य, ये सत्कर्म रूपी धर्म रूपी वृक्ष, और ये धर्म रूपी वृक्ष पर भक्ति रूपी फल, निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादमृतम द्रव संयुतम पिबतो भागवतम रसमालयम मोहरहो रसिका भुव भावुका। ए जीव, सुखदेव जी महाराज सुख रूपी तोता आज वे फल पर, वे धर्म रूपी फल पर, वे धर्म रूपी वृक्ष पर जो फल लगी, और वे फलते लिखते और जन जनते अपना मुख से, अपना वाणी से, अपना विवेक से, और जन जनते उन्हें ज्ञान देनी, और जय व्यक्ति जय भाव से। एक कथा होगी ना, एक गुरुजी का एक शिष्य गए गुरुजी का पास, जाऊं गुरुजी मैं तो कुछ ज्ञान दे दिया है ना, बहुत सुंदर। गुरुजी ने बोले बेटा क्या ज्ञान दे थे, भूले जे। दूसरा दिन जाऊं शिष्य गुरुजी का पास, गुरुजी ने रामायण की पुस्तक उठाई हुए थे, रामायण की शिक्षा देने लगी। मैंने बोले गुरुजी ये तो बहुत छोटी बात है, बहुत पढ़ लिए रामायण रामायण, तुम जरा कुछ और अग्नि को कुछ और रास्ता बता, कोई और ज्ञान दिया। गुरुजी ने बोले तो गीता सुने थे ना, ना गुरुजी और कुछ ज्ञान। गुरुजी ने बोली महाभारत। मैंने बोले ना गुरुजी कुछ और, पुराण, उपनिषद। अंत में गुरुजी ने बोली भाई मैं तो सिर्फ गीता को एक महत्व में सुनू, अब तेरी समझ में तो कुछ और नहीं लगी। तो बड़ा सुंदर भाव से बोली कि सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधि भोक्ता दुग्धम गीतामृतम नः। समस्त उपनिषदों को दोहन करी भगवानन, और वैसी गीता रूपी गाय गंधम दूध दोनों उन्हीं गीता रूपी तत्व भगवानन, और पार्थ अर्जुन ते बछड़ो बनाए थे, और वे बछड़ते वे गीता रूपी दूध को पान करवाए भगवान। इन ज्ञान गुरुजी ने शिष्य थे देनी, शिष्य थे बोली भाई कुछ समझ मोनी पर, हाँ गुरुजी आज तक क्या खाना होगी, चला घर चला ठीक से। दूसरा दिन शिष्य गुरुजी के पास आई, गुरुजी ने बोली बेटा ब्याली मैंने एक श्लोक पढ़ाई छो, तो एक श्लोक सिखाई छो, कुछ समझ में आई? बोल गुरुजी समझ में तो आई छे, परंतु तुमने बोली दोग्धा, दोग्धा शब्द बोलो दोहन, दोग्धा शब्द आई दोहन। अब शिष्य तो अज्ञानी है ना, वही तो समझ में कुछ हो नहीं, अब से ज्यादा कहते हैं समझ नहीं लग गया। गुरुजी ने बोलने क्योंकि जो भी आप बता रहे हैं तो सब में कंठस। तो मैंने बोली गुरुजी जरा आप इन्हें बताया सिर्फ द्विगधा कुछ जो तुमने बाद में बोली कि दोग्धा द्विगधा था, सिर्फ द्विगधा कहा इन तक बीच में। गुरुजी ने बोली एक गधा मैं छू जो 42 दिन तो 10 दिन बड़ी ना बड़ी दिमाग खराब करने लगी हूँ, और एक गधा तुझे जो इधर पढ़ाने के बाद भी तेरी समझ में नहीं आई। तो दोग्धा शब्द वे की समझ में आए, पर वे सुनी कि द्विगधा। तो मैंने मेरे गुरुजी वो द्विगधा कुछ जो मेरी समझ में नहीं आई। गुरुजी ने बोले एक मैं छू जो मैं 42 पर्चे बरड़ बरड़ तेरे लगे हूँ और तेरी समझ में नहीं होने लगी, अब दूसरा गधा तुझे जैसे मैं समझाऊं पर तेरी
समझ में। तो मेरी माताओं मेरा भाइयों, ये भगवान की कथा 7 दिन की कथा है ना। हम लोग सोचता है कि हम तो बस कथा है ना? कथा रस रस कब प्राप्त हो? भोजन आप लोग बनाओ, भोजन हम लोग बनाओ। अगर भोजन से बड़ा प्रेम से बना, भोजन से बड़े श्रद्धा से बना, तो भोजन स्वादिष्ट हो जो। अन्यत्र अगर पतियों चूल्हा में धर दिया बह रह जाता रहे लगा कर 4 घंटा तक गप, तो सु तो भात या आधा फुके डालू या तो आधा काचू डालू। ये भगवान की कथा 7 दिन की कथा। मानव जीवन कितने दिनों से आप विचार कर, कितने दिनों से मानव जीवन? आज के बार से, आज शुक्रवार से, आज शुक्रवार से, और 7 दिन बाद फिर शुक्रवार, 7 दिन बाद फिर शुक्रवार। अच्छा देखा ना, चक्र चनु जो सृष्टि को चक्र 7 दिन को मानव जीवन। अब जन्म जान के वह दिन लिखियो नहीं कि तुम शुक्रवार दिन जान के, बृहस्पति 12 दिन जान के, शनिवार दिन जान, 7 बारों में कई भी 12 दिन जैसा हो बात सारी। जैनी गणना करी वो बड़ो व्यास जी हमारा पुराणों का बेटा, बड़ा ज्ञानी संत, और सुंदर विचार करी, उन बहुत सुंदर विचार खरीदते हैं। और उन ये गणित करिए कि 7 दिन को जीवन है ना, 12 8 10 हो जाना, क्या फर्क पड़ रही, एक भी कुछ और जोड़ देना। उन विचार करते हैं 7 बार मानव जीवन, 7 दिन को 7 जीवन, 7 दिन में हम चक्कर करने लगे, जीवन का चक्र काटने लगे। ये 7 दिन में ही, फिर 7 दिन बाद सोमवार। इन्हीं सृष्टि को 7 दिन को मानव जीवन, और भगवान की कथा भी 7 दिन की, भगवान की कथा भी 7 दिन की। ये 7 दिन को महत्व जीवन में। हे मानव, ये तेरे जो 7 दिन को जीवन से, प्रत्येक दिन तेरा वास्ता, एक एक दिन तेरा वास्ता, ज्ञान का वास्ता, ग्रहण करने का वास्ता, जीवन में सन्मार्ग प्राप्त करने का वास्ता, प्रत्येक दिन तेरा वास्ता अमूल्य, जब कोई मूल्य नहीं। ये प्रकार से भगवान कथा रूपी रस रूपी तत्व आनंद जैसे हम तक प्राप्त हुआ। मैंने तो 1 घंटा 2 घंटा आप लोगों ने कथा जो भी सुना, जो मैं ये पुस्तक ये पुराण में तो सुना, लेकिन आनंद तो व्यक्ति अपना अंदर प्राप्त कर दो। सबसे पहली व्यास जी लिखी भागवत मां उन सबसे पहले भगवान की वंदना करी व्यास जी, और वही वंदना मां संसार ते ज्ञान भी नहीं। व्यास जी लिखी सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान की वंदना करी उन्होंने। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार का पाप, 3 प्रकार का ताप, दैहिक, दैहिक माने दैविक और भौतिक। व्यक्ति मानव जीवन पे यापन कर दो, 3 प्रकार का पाप भी कर दो और 3 प्रकार का ताप भी कर दो। दैहिक मन शारीरिक, शरीर में जब कोई रोग लग जाओ, तो शरीर में कोई बीमारी लग जाए तो दैहिक ताप, बुखार हो तो ताप बढ़ दो। जब बुखार 1 से 4 डिग्री को हड्डियों में जाऊं तब माँ की याद आती, माँ बुढ़े भी हो ना 50 सालों पर, जब बुखार जालो हड्डियों में तब माँ। और अगर पूछा कि तेरा माँ ठीक है, तेरा पिताजी ठीक है ना, हमारे बुढ़े ठीक है, तब नहीं माँ बोलने लगी, क्योंकि तया शरीर में ताप नहीं, तया शरीर में कष्ट नहीं। लेकिन जब शरीर में ताप होंदू तब माँ की भी याद होंगी, तब पिता की भी याद होंगी। हे माँ, हे पिताजी, माता पिता सबसे बड़ा देवता जो हमारा ताप कहीं दूर करना। दैहिक, दैविक, दैविक मानी ईश्वरीय जो हम शक्ति हमारा भीतर से, और वही शक्ति को ह्रास करते हैं जो हम पाप करता है, छल कपट द्वेष हमारा अंदर जो विद्यमान हो जान दो, वो दैविक। हमारी परंपरा, अब कलश यात्रा तो हम थोड़ी दूर जाके एक मंगन भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले कर गए हम इष्ट का मंदिर में, ये दैविक, वे इष्ट को आशीर्वाद।
आजकल लोग घर का बन लगे जब देव दोष लगन लगे, है ना? जब देवताओं दोष लगनो तब आना, तब तो खातर तब संसाप करने लगे, तक धुलो लगी तक माटो लगी तक तो देवताओं पर, है ना? चला भाई तेरा बहुत साल हुए नी सुख शांति मिल लगी, तेरे ते माटा झाड़ी को ना, और हमारो इष्ट ते माटा जाना में खुश हो जाऊं। उनको चल आए तो गए ना, तू घर आए तो सेंचा जो 10 साल माए पर आए। जब तक मन के अंदर शरणागति को भाव नहीं होलू, जब तक अगर साल 6 महीना में हम घर आए भी जोला तो बुरो भी क्या? अगर साल 6 महीना में घर में एक दिन टमाटर झाड़ दियोला तो अपने इष्ट को बंधन, इष्ट को पूजन कर दियोला तो बुरो भी क्या? पर तक समय नहीं है, तय कार्य का वास्ता समय नहीं, वे कार्य का वास्ता समय नहीं। सबसे पहली दैविक, ये दैविक जो ताप ची ना, ये दैविक ताप भी ये को भी दंड भोगना पड़ता। जब ईश्वर की अनुभूति व्यक्ति का अंदर नहीं होती, जब एक अंदर अहंकार रूपी धन को अभिमान में मैं, धन को अभिमान जब व्यक्ति के होने लग जाऊं कि अब मैं 2-4 रुपए कमा लेनी, अब मैं कुछ नहीं, अरे को भगवान मैं ही हूं, भगवान अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही भगवान। ये प्रकार को अहंकार जब व्यक्ति का भीतर प्रवेश कर दूं तो वह का ऊपर दैविक ताप का प्रभाव होता, जो ज्ञान रूपी मार्ग जो विलुप्त हो जाऊं और अज्ञान रूपी अहंकार रूपी ज्ञान वे के अंदर प्रवेश जब कर दूं तब वो दुख हो। और अगर वे के अंदर धन को कभी अभिमान न हो, मान हो व्यक्ति के तो ज्ञान को, भौतिक मनी संसारिक, संसारिक तापत्रय और भगवान का त्रिगुणात्मक स्वरूप सत्य चित्त आनंद, सत्य रज और तम 3 गुण। अभी भागवत हम लोग करने लगे तो देखा भागवत को नियम जी ना, तो सबसे पहले हम अपना अंदर तमोगुण को त्याग करें और विशेषता भी चाहिए। सबसे पहली कोई भी यज्ञ, कोई भी कार्य आप अपना घर में करा, कोई भी जीवन में कार्य करा तो सबसे पहले तमोगुण को त्याग करा। जब तक तमोगुण जीवन में होलू तब तक कार्य की सिद्धि नहीं होगी। ब्राह्मणों को आगमन, स्वजनों को आगमन, अतिथि देवो भव, जैते हम निमंत्रण देनी का अपना कार्य का वास्ता, जैते निमंत्रण देनी तो हम तो इन सोचे जो क्या तैन बोल रहे हैं, मैं भी गई तक डेरा, हम ही नहीं बोल रहा सो आई मैं डर तो बारी करते हैं क्या, मैं भी गई मैं डेरा जन तक काम छो, मैं 4 दिन तक पड़ी हो रही हूं ना। मेरे अंदर ये प्रकार की भावना हो, अतिथि देवो भव, वे व्यक्ति का चरण मेरा दरवाजा पर पड़ी, मेरा आंगन में वे का चरण पड़ी, मेरा वास्ता वो अतिथि। मैं वेते अपनी वाणी सी कभी मैं वेते कोई कटु शब्द न बोलूं, वे को अपमान न करूं, वे को मान करूं। ये प्रकार की प्रेरणा, ये तमोगुण को त्याग और ज्ञान रूपी, तब हम रजगुण में प्रवेश करना, जन की व्रत लेना। आज मेरे व्रत से, व्रत के दिन में कहते हैं कुछ गलत न बोलूं, गलत न सुनूं, गलत को अपमान न करूं, ये प्रयत्न, ये रजोगुण को की प्रवृत्ति। और जब रजगुण में हम प्रवेश करना और रजगुण का माध्यम से हम भगवान को चिंतन करना तो सतगुण में हम प्रवेश कर जाना, और सच्चित आनंद भगवान हमारा जीवन में हम तय दर्शन दे भगवान, भगवान जीवन में हमारो मनोरथ भगवान पूर्ण कर दें। कोई भी कार्य ही नहीं जो भगवान ने आज तक अच्छा सोचा विचार करा भगवान ने क्या नहीं देनी होता है, जरा से कोई काम नहीं, बहुत तक भीतर पूजा तो ये तो साल बड़ी पूजी पूजी क्या मिली, पर अगर इन विचार करा कि भगवान ने क्या नहीं देनी होता है, घर भगवान की कृपा से, संसार भगवान की कृपा से, परिवार भगवान की कृपा से, सुख भगवान की कृपा से, सब कुछ भगवान की कृपा से व्यक्ति ने प्राप्त होने पर भी, और कभी वे ईश्वर को धन्यवाद नहीं कर दूं कि भगवान तो बहुत कुछ देनी जीवन सत्य चित्त। और जब ये 3 प्रकार की प्रवृत्ति व्यक्ति की देखा, व्यास जी ने बड़ी सुंदर भगवान को वंदन भी करी और ज्ञान भी, वंदन भी करी और ज्ञान भी दी। भगवान को चिंतन पाव, थोड़ा सा भगवान को चिंतन करें। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना।